चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने शासन, अर्थव्यवस्था, समाज और जीवन से जुड़े सिद्धांत व्यवहारिक रूप से समझाए हैं। उन्होंने राज्य और परिवार के संचालन में कूटनीति और नैतिकता के महत्व को बताया। साथ ही पुत्र कैसा होना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया। उनका तर्क है कि एक गुणवान पुत्र कई अगुणी पुत्रों से ज्यादा होता है, क्योंकि कुपुत्र पूरे कुल को बदनाम कर सकता है, जबकि अकेला गुणवान पूरे काल का मान बढ़ा सकता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो पुत्र विद्वान और ईश्वर का भक्त ना हो, उसके पैदा होने का कोई फायदा नहीं है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में गुणवान और मूर्ख पुत्र के बारे में क्या कहा है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक गुणवान पुत्र अपने गुणों के दम पर ख्याति हासिल कर लेता है। जिस तरह जंगल में सुंदर और सुगंधित फूलों वाला पेड़ अपनी खुशबू से पूरे वन को सुगंधित कर देता है, ठीक उसी तरह गुणवान पुत्र पूरे काल का नाम समाज में ऊंचा करता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि गुणी पुत्र ही अपने वंश को मान सम्मान दिलाता है। यही वजह है कि कई गुणहीन पुत्रों से अच्छा एक गुणवान पुत्र है। वो आपको ज्यादा सुख दे सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस तरह एक सूखे पेड़ में आग लगने की वजह से पूरा जंगल दहक सकता है, वैसे ही एक कुपुत्र पूरे कुल के मान सम्मान को मिट्टी में मिला सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुल में कपूत पैदा होने से कुल को बदनामी मिलती है। यही वजह है कि गृहस्थ जीवन जीने वालों को अपनी संतान को शिक्षा, सद्गुणों और मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए, ताकि वो सपूत बनकर नाम करें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस तरह अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ाता है, अपने प्रकाश से सारे अंधकार को दूर करता है, ठीक वैसे ही गुणवान पुत्र अपने सद्गुणों से सारे वंश का नाम रोशन करता है। वो अपने कार्यों से पूरे कुल को गौरव करने का मौका देता है। इसी के साथ कहा गया कि शोक, दुख, दर्द देने वाले पुत्र का पैदा होने का क्या ही फायदा है। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके सहारे सारा कुल विश्राम कर सकता है। ऐसे पुत्र से पूरा कुल खुद को धन्य समझता है। इसलिए अवगुणी पुत्र का कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार दूध ना देने और गाभिन ना होने वाली गाय का कोई काम नहीं होता, ठीक इसी तरह जो पुत्र ना विद्वान है, ना ही ईश्वर का भक्त है, उसके पैदा होने का क्या ही फायदा है।